हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीबॉडी माय यूट्यूब चैनल वी के मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम आज क्लास 10th के बच्चों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो उसमें पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 10th के, वो इस वीडियो को अच्छे से देख करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन आसानी से एग्ज़ाम में जो भी आते हैं वो बन जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट, ये आर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हिंदी होता है वो होता है नियामक ज्यामिति। इसको बोलते हैं नियामक ज्यामिति। तो ये आपका चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। तो सबसे पहले नियामक ज्यामिति हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए देखिए, इसको x बोलते हैं हमेशा, इसको x इस तरह से डिनोट करेंगे, इसको y और इसको y डैश। तो आप लोग याद रखिएगा, x x डैश y y डैश, ठीक। और इसको o बोलेंगे, मूल बिंदु होंगे इस पॉइंट को। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बिंदु पॉइंट लेते हैं p x, y, अच्छे से समझिएगा आप लोग, p x, y। तो इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए, लंब डाल दिए। तो बताइए जो p x है और y है, x कौन होगा? तो x जो आपका होगा ना, यहाँ से यहाँ तक होगा, यही समझना है इसमें, ठीक। माने x जो होगा, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। अभी बता देते हैं आप लोगों को कि भुज कोटि क्या होता है। तो ये x जो है ना, ये फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ होगा, ये डिनोट करता है। और जो y है ना, ये यहाँ से यहाँ डिनोट करता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझना रहता है। तो आप लोग की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पी एक्स y को किस तरह से डिनोट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब समझना क्या है, देखिए, भुज जो होता है ना, भुज मतलब मान लीजिए ये है, यहाँ कोई पॉइंट था पी एक्स y। तो ये जो x है ना, इसको बोलेंगे हिंदी में भुज। मतलब फर्स्ट वाला यहाँ कोई भी पॉइंट होगा उसको भुज बोलेंगे। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एब्सीजा, ABSCISSA। एब्सीजा का मतलब होता है भुज, ठीक। और ये जो y है यहाँ पे, ये y, इसको बोलेंगे हिंदी में कोटि। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कोटि। इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डिनेट। आप लोग देख सकते हैं ORDINAT। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोटि। और एब्सीजा का मतलब भुज, इंग्लिश में एब्सीजा, हिंदी में भुज। और ऑर्डिनेट मतलब कोटि। और समझ में आ गया होगा आप लोग को। और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डाले तो बताइए क्या होगा? x होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक y। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, अब आप लोग को बताना है, एक चीज़ और बताना है। देखिए यहाँ पर जो भी, ये तो प्लस प्लस होता है, ठीक, यहाँ भी प्लस प्लस। बच्चों को याद करने में बहुत परेशानी होती है, तो मैं अब जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, उससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ क्या होता है माइनस। तो देखिए ये और ये टकराइए, दोनों को टकराइएगा तो प्लस प्लस होगा कि नहीं। पहला एक्स तब वाई, पहले भूज तब कोटि, मतलब भूज, देखिए भूज कौमा कोटि, ये आप लोग याद ही कर लीजिए, भूज कौमा कोटि, मतलब पहले भूज तब कोटि, पहले एब्सीजा तब ऑर्डिनेट, भूज कौमा कोटि, भूज कौमा कोटि। तो बताइए पहले इसमें भूज कौन है, ये वाला, कोटि ये वाला, तो क्या होगा प्लस कौमा प्लस। इसमें कोई दिक्कत, इसमें भूज कौन है, ये पहले है, भूज ये है एक्स, मतलब इसको एक्स बोलेंगे, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, कोई दिक्कत। तो बताइए एक्स वाला पहले ये है, वाई वाला ये है, तो पहले एक्स वाला लेंगे तब वाई वाला, तो माइनस माइनस ही है, ई प्लस है, तो माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा कि नहीं, याद करने का कोई ज़रूरी है। अब बताइए यहाँ पहले एक्स तब वाई, तो पहले एक्स ई है, इसको वाई है, तो माइनस कॉमा माइनस, याद करने का कोई ज़रूरी है। पहले एक्स तब वाई, तो यहाँ पे क्या है प्लस, पहले एक्स है तब वाई, तो ई वाला पहले लेंगे, ई वाला आखिर में लेंगे, तो प्लस कॉमा माइनस। इसी को बच्चे याद करने में रटते रहता है, प्लस प्लस, प्रथम पाद, इसको क्या बोलेंगे प्रथम पाद, ठीक, इसको बोलेंगे द्वितीय पाद, द्वितीय, द्वितीय पाद, इसको क्या बोलेंगे तृतीय पाद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे चतुर्थ पाद। आप लोग को समझ आ गया होगा। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग के आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अब हम लोग पढ़ते हैं दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। यहाँ पे लिख देते हैं दो दिए गए बिंदुओं, दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। टू फाइंड द डिस्टेंस, टू फाइंड द distances between two given points। आप लोग समझ लीजिए, दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला। टू फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मतलब हम लोग बात क्या कर रहे हैं ना, ओरिजिनली डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र, इसको बोलते हैं हम लोग दूरी सूत्र। ये डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र।
तो हम लोग चलिए सीखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र को किस तरह से निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मेन ड्राइंग ही है, यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं। देखिए मेन फिगर ही है, फिगर को आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा। मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश। कोई दिक्कत इसमें? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना था ना, तो मतलब मान लीजिए हम एक पॉइंट पी ले लिए, जो जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 y1। कोई दिक्कत है इसमें? और एक पॉइंट लेते हैं Q, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। देख लीजिए आप लोग, एक पॉइंट लिए P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब आप लोग बताइए, इसको इस सबको थोड़ा देर के लिए मिटा लेते हैं इसमें, ताकि बनाने में अच्छा रहेगा। अब बताइए यहाँ से x1 कौन होगा, यहाँ से यहाँ x1 होगा। अब बताइए y1 कौन होगा, तो यहाँ से y1 होगा। ये फिगर को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ना तो नहीं समझ आएगा। y1 हो गया। अब देखिए x2 कौन होगा, तो यहाँ से यहाँ x2 होगा। और y2 कौन होगा, तो ये वाला पूरा y2 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया होगा। अब ना हम लोग ये दूरी सूत्र निकालना था, तो इसको मिला लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ इस पे कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब लोग बताइए, यहाँ से यहाँ x2 है, यहाँ से यहाँ x1 है, तो ये वाला कितना होगा, x2 माइनस x1। अब ये जितना है इतना यही भी होगा, x2 माइनस x1। कोई दिक्कत इसमें? और देखिए ये y1 है, तो ये भी y1 होगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ y2 है, ये y1 है, तो यहाँ से यहाँ ये दूरी कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो दूरी होगा ये होगा y2 माइनस y1। कोई दिक्कत? यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। देखिए राइट एंगल, तो राइट एंगल में हमको PQ निकालना है। ये साइड पता हो गया y2 माइनस y1, और ये साइड पता हो गया x2 माइनस x1। तो हम लोग आसानी से ये कर्ण निकाल सकते हैं। तो बताइए आप लोग, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पढ़े होंगे आप लोग। तो PQ बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब कौन है बताइए? ये है y2 माइनस y1। का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कौन है? ये, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये होगा कि नहीं? तो इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं। x2 को पहले कर लेते हैं PQ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो आया ना, यही क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग इसको D से डिनोट कर लेंगे, D डिस्टेंस, सॉरी मतलब PQ भी लिख सकते हैं, या डिस्टेंस D इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र आप लोग को बढ़िया से समझ आया होगा।
इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ये देख लीजिए एक बार ऊपर से आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर से समझा देते हैं। P जो है x1 y1 लिए थे, Q x2 y2 लिए थे, ठीक। तो x1 जो हमारा होगा वो x को डिनोट करेगा, मतलब एफसीजा, तो एफसीजा यहाँ से यहाँ x1, ऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ y1। फिर x2 y2 लिए थे, तो x2 कौन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 होगा, और y2 यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा में से ये वाला उड़ा लेंगे, x2 माइनस x1। और बताइए यहाँ से यहाँ पूरा दिया हुआ है y2, और ये y1, तो ये भी y1, तो बताइए ये कितना होगा, ये तो y2 माइनस y1, पूरा में से y1 को घटा लेंगे। अब ये हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें पी क्यू कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग रूट अंडर लंब का स्क्वायर था y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिख लिए। और फिर हम लोग क्या कर लिए, हम लोग कर लिए जो पी क्यू था, मतलब एक्स वाले को पहले कर लिए, वाई वाले को बाद में, क्योंकि ABCD में x पहले होता है y बाद में होता है, इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर कर लिए। डिस्टेंस फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, इस फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए ये तो समझ आएंगे आप लोगों को, तो आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिए कॉपी में, ताकि हमेशा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब होता है मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से, आगे लिखते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की, बिंदु के बीच, यहाँ जगह यहाँ पे आते हैं, बीच की दूरी निकालना। इंग्लिश में टू फाइंड द डिस्टेंस, to find the distance of a point from the origin। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना। तो आइए आसानी से समझते हैं इसको। ये कैसे निकलेंगे, तो देखिए सबसे पहले वही ड्रॉ कर लेते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा होता है 0 0। ओरिजिन, देखिए आप लोग को समझा देते हैं एक चीज़, ओरिजिन, ओरिजिन जो है ना, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु हिंदी में। तो इसका निर्देशांक हमेशा 0 0 आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। कोई दिक्कत नहीं हो, समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मान लीजिए x x डैश y y डैश, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की, तो मूल बिंदु से, तो यहाँ से मूल बिंदु तो यही है 0 0, यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं आप लोग। तो यही है मूल बिंदु से किसी बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पी x y, इसी से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी। तो मान लीजिए यहाँ परपेंडिकुलर डालना होगा तभी तो निकलेगा। ये कोई मान लीजिए पॉइंट है एम मान लीजिए, तो बताइए यहाँ अभी शुरू में आप लोग को हम लोग बता दिए थे कि यहाँ से x है ना, तो यहाँ से यहाँ x होगा, और ये y है तो यहाँ वहाँ से यहाँ y होगा। इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को।
ये तो बन गया क्या, राइट एंगल। राइट एंगल में समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में आप लोग मान लीजिए यहाँ ओ है तो ओ पी निकालना जानते होंगे। क्या होता है ओ पी इज इक्वल टू कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बात वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु से अगर कोई डिस्टेंस निकालना होगा तो डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होगा 3 और 4, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 3 और 4 होगा, तो क्या होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। ये फार्मूला तो आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 16 और 9 होता है रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्न रहेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो। तो इसको आप लोग आसानी से देख लीजिए एक बार। मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी निकालना, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना। टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, शायद यहाँ लिखे थे ओरिजिन, आप लोग को समझ आ गया होगा ओरिजिन। और इस तरह से फिगर है, आप लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए। और इस तरह से ये फार्मूला याद रखिएगा तो क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए एक और बता देते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं क्लास। डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन करना सिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे मान लीजिए कोई 2,3 दिया हुआ है, एक पॉइंट मान लीजिए ये P है, एक पॉइंट Q है, ठीक। और इसका दिया गया है 4,1। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला से D इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा निकाल के बताइए। डिस्टेंस दूरी सूत्र से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए क्या होगा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं ना, इसको क्या बोलेंगे x1 y1 x2 y2। तो हम लोग क्या पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पढ़े हैं ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला पे बैठा लीजिए आप लोग। x2 का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ 4 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है x1 का 2 है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 है। मतलब इसमें से फर्स्ट वाला घटा लीजिए, इसमें सेकंड, इसमें से ये वाला घटा लीजिए। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2 स्क्वायर यहाँ होगा। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 2 यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो 4 4 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8। तो 4 का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 रूट 2 आंसर होता है। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से निकाल के बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।